सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका मूड, फोकस और एनर्जी आपके दिमाग से नहीं बल्कि आपके पेट से कंट्रोल होते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? रुकिए, इससे भी बड़ा सच है। आज दुनिया में करोड़ों लोग एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें असली कारण पता ही नहीं। हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम दिमाग में है। हम मेडिटेशन करते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन अगर असली प्रॉब्लम तो आपके गट में है। हाँ, यही माइंड गट कनेक्शन का शॉकिंग ट्रूथ है। आपने नोटिस किया होगा, जब पेट खराब होता है तो मूड भी खराब हो जाता है। जब स्ट्रेस होता है तो डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। जब एंजाइटी होती है तो भूख गायब हो जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये आपके ब्रेन और गट के बीच हिडन कनेक्शन है, जो आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करता है। इस कनेक्शन को साइंस में कहा जाता है गट ब्रेन एक्सिस, और यही कनेक्शन तय करता है कि आप खुश रहेंगे या उदास, फोकस्ड रहेंगे या डिस्ट्रैक्टेड, एनर्जेटिक रहेंगे या थके हुए। लेकिन शुरू करने से पहले, नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल बुक नोवा को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेसन 1, आपका शरीर और दिमाग अलग नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग अलग है और शरीर अलग। हमें लगता है कि अगर दिमाग में तनाव है तो बस सोच बदलनी है, और अगर शरीर में दर्द है तो दवा लेनी है। लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। हमारा दिमाग और शरीर हर पल एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और मिलकर हमारी पूरी जिंदगी का अनुभव बनाते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा, जब आप बहुत परेशान होते हैं तो भूख कम हो जाती है, पेट भारी लगता है या गैस होने लगती है। और जब पेट खराब होता है तो मूड भी खराब हो जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, ध्यान नहीं लगता। ये कोई संयोग नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि दिमाग और शरीर एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। हमारे शरीर में एक खास नेटवर्क होता है जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। यही सिस्टम दिमाग से संदेश लेकर शरीर तक पहुंचाता है और शरीर से संदेश लेकर दिमाग तक भेजता है। जब आप डरते हैं, दिमाग दिल की धड़कन बढ़ा देता है। जब आप खुश होते हैं, शरीर हल्का महसूस करता है। जब आप तनाव में होते हैं, पाचन धीमा हो जाता है। यानी हर भावना का असर शरीर पर पड़ता है। इसी तरह शरीर की हालत भी दिमाग को प्रभावित करती है। अगर आप ठीक से सोते नहीं, अच्छा खाना नहीं खाते या लगातार थके रहते हैं तो दिमाग भी सुस्त हो जाता है। सोचने की ताकत कम हो जाती है, गुस्सा जल्दी आता है, उदासी बढ़ जाती है। इसलिए मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत अलग अलग चीजें नहीं हैं, दोनों एक दूसरे का आईना हैं। एक आसान उदाहरण लें। जब आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ शरीर फिट नहीं होता, बल्कि दिमाग भी हल्का और खुश महसूस करता है, क्योंकि शरीर से ऐसे केमिकल निकलते हैं जो खुशी और शांति का एहसास देते हैं। इसी तरह जब आप गहरी सांस लेते हैं या ध्यान करते हैं तो शरीर रिलैक्स होता है और दिमाग शांत हो जाता है। इसका मतलब साफ है, अगर आप सच में खुश और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सिर्फ दिमाग पर काम करना काफी नहीं है, और सिर्फ शरीर पर ध्यान देना भी काफी नहीं है। दोनों का ख्याल साथ साथ रखना होगा। अच्छा खाना, सही नींद, हल्की एक्सरसाइज और सकारात्मक सोच, ये 4 चीजें मिलकर ही पूरी सेहत बनाती हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि शरीर और दिमाग अलग नहीं हैं, तो आप अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखना शुरू करते हैं। आप अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को सुनना सीखते हैं, अपने मन की भावनाओं को समझना सीखते हैं और धीरे धीरे एक संतुलित, शांत और खुश जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि सच यही है, जब शरीर ठीक होता है, दिमाग खिलता है, और जब दिमाग शांत होता है, शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। लेसन 2, स्ट्रेस सीधे गट को नुकसान करता है। हम सभी अपनी जिंदगी में स्ट्रेस महसूस करते हैं। काम का दबाव, पैसों की चिंता, रिश्तों की परेशानी या भविष्य का डर। हमें लगता है कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग की समस्या है, लेकिन सच ये है कि स्ट्रेस सीधे हमारे पेट को नुकसान पहुंचाता है।
जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग शरीर को खतरे का सिग्नल देता है। शरीर तुरंत रिएक्शन करता है, दिल तेज धड़कता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं और डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि शरीर सोचता है कि अभी खतरे से लड़ना जरूरी है, खाना पचाना नहीं। इसी वजह से स्ट्रेस में पेट भारी लगने लगता है, गैस बनती है, एसिडिटी बढ़ जाती है या भूख खत्म हो जाती है। अगर स्ट्रेस थोड़े समय का हो तो शरीर संभाल लेता है, लेकिन जब स्ट्रेस रोज का हिस्सा बन जाता है, यानी लगातार टेंशन, चिंता और डर, तो गट पर बुरा असर पड़ने लगता है। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जो पेट की लाइनिंग को कमजोर कर देते हैं। इससे अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे डाइजेशन खराब होने लगता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत परेशान होते हैं तो पेट में दर्द होता है या बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। कई लोगों को स्ट्रेस में उल्टी, कब्ज या लूज मोशन भी हो जाता है। इसका मतलब है कि दिमाग की परेशानी सीधे पेट तक पहुंच रही है। स्ट्रेस का असर सिर्फ डाइजेशन तक नहीं रुकता। जब गट खराब होता है तो मूड भी खराब हो जाता है। चिड़चिड़ापन, थकान, उदासी और ध्यान न लगना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि गट और ब्रेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्ट्रेस कम करके हम गट को फिर से हेल्दी बना सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी आदतें मदद करती हैं, जैसे रोज 10 से 15 मिनट डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन करना, हल्की वॉक करना, अच्छे लोगों से बात करना और समय पर सोना। जब आप शांत होते हैं तो दिमाग पेट को रिलैक्स होने का सिग्नल देता है, फिर डाइजेशन बेहतर होने लगता है। खाने का तरीका भी जरूरी है। जल्दी जल्दी या गुस्से में खाना खाने से डाइजेशन खराब होता है। शांति से बैठकर धीरे धीरे खाना खाने से पेट को आराम मिलता है। इस लेसन का सिंपल मतलब है, स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को नहीं, पेट को भी बीमार करता है। इसलिए स्ट्रेस को हल्के में मत लो। खुद को थोड़ा समय दो, आराम करो और जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस मत लो। याद रखिए, जब मन शांत होता है तो पेट भी शांत रहता है, और जब पेट स्वस्थ रहता है तो पूरी जिंदगी आसान और खुशहाल लगने लगती है। यही माइंड गट कनेक्शन का सच्चा लेसन है। लेसन 3, आपका गट भी ब्रेन की तरह सोचता है। हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि सोचने समझने का काम सिर्फ दिमाग करता है, लेकिन सच ये है कि हमारा पेट भी एक तरह से सोचता है। इसलिए कई वैज्ञानिक गट को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। हमारे पेट में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा नर्व सेल्स होते हैं। ये नर्व सेल्स मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम इतना ताकतवर है कि दिमाग से दूर होने पर भी पेट कई काम खुद संभाल सकता है, जैसे खाना कैसे पचाना है, कब पचाना है और शरीर को कौन सा सिग्नल भेजना है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी बिना वजह घबराहट होती है, पेट में हलचल होती है या अंदर से लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि पेट दिमाग को सिग्नल भेज रहा होता है। अगर गट में गैस, एसिडिटी या बैक्टीरिया का बैलेंस खराब है तो पेट तुरंत दिमाग को मैसेज भेज देता है। फिर दिमाग मूड बदल देता है, उदासी, चिड़चिड़ापन या थकान महसूस होने लगती है। इसी वजह से जब पेट खराब होता है तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान भटकता है, गुस्सा जल्दी आता है। हमें लगता है कि दिमाग में समस्या है, लेकिन असली कारण पेट भी हो सकता है। गट बैक्टीरिया भी इस सोचने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो दिमाग को शांत और खुश रखते हैं, जैसे सेरोटोनिन, जो खुशी का हार्मोन है, उसका बड़ा हिस्सा पेट में बनता है। अगर गट हेल्दी है तो मूड अच्छा रहता है, फोकस बढ़ता है और एनर्जी भी अच्छी रहती है। आपने गट फीलिंग के बारे में भी सुना होगा। जब कोई फैसला लेना होता है और अंदर से आवाज आती है कि यह सही है या गलत, तो यह सिर्फ सोच नहीं होती, बल्कि गट से आया सिग्नल भी होता है। हमारे पुराने अनुभव, शरीर के सिग्नल्स और दिमाग की यादें मिलकर यह फीलिंग बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पेट सचमुच दिमाग की तरह सोचता है। इसका मतलब है कि पेट और दिमाग मिलकर फैसले लेते हैं। अगर गट हेल्दी है
तो सिग्नल्स साफ होते हैं। अगर गट खराब है तो सिग्नल्स भी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। इस लेसन का मतलब है अपने पेट के सिग्नल्स को इग्नोर मत करो। अगर बार बार पेट दर्द, गैस, भूख न लगना या भारीपन महसूस हो तो यह सिर्फ छोटी समस्या नहीं हो सकती। यह आपके माइंड गट बैलेंस का संकेत हो सकता है। जब आप अच्छा खाना खाते हैं, सही नींद लेते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो गट मजबूत होता है। और जब गट मजबूत होता है तो ब्रेन भी साफ और शांत महसूस करता है। याद रखिए, आपका पेट सिर्फ खाना पचाने के लिए नहीं है, वह आपकी फीलिंग्स, मूड और फैसलों में भी मदद करता है। जब गट और ब्रेन साथ काम करते हैं तभी हम सच में स्वस्थ, खुश और संतुलित जिंदगी जी पाते हैं। लेसन 4, माइक्रोब्स आपकी पर्सनैलिटी बदल सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच ये है कि हमारे पेट में रहने वाले छोटे छोटे माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया हमारी पर्सनैलिटी और मूड को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे गट में करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें माइक्रोबायोम कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। ये बैक्टीरिया सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करते, बल्कि ऐसे केमिकल्स भी बनाते हैं जो हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं, जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन। ये हार्मोन्स हमें खुश, शांत और मोटिवेटेड महसूस कराते हैं। हैरानी की बात यह है कि सेरोटोनिन का बड़ा हिस्सा हमारे पेट में बनता है। इसलिए अगर गट बैक्टीरिया हेल्दी हैं तो मूड अच्छा रहता है, और अगर बैक्टीरिया खराब हो जाएं तो उदासी, चिड़चिड़ापन या एंग्जाइटी बढ़ सकती है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम लगातार जंक फूड खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा शुगर, तो कुछ दिन बाद शरीर भारी लगता है, एनर्जी कम हो जाती है और मूड भी गिर जाता है, क्योंकि इस तरह का खाना अच्छे बैक्टीरिया को कमजोर करता है और बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। फिर गट ब्रेन कनेक्शन बिगड़ जाता है। इसके उलट अगर हम दही, छाछ, फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स और फाइबर रिच खाना खाते हैं तो अच्छे बैक्टीरिया मजबूत होते हैं। इससे डाइजेशन अच्छा होता है, मूड स्टेबल रहता है और सोच साफ रहती है। इसलिए कहा जाता है, हेल्दी गट मतलब हैप्पी माइंड। माइक्रोब्स हमारी पर्सनालिटी को कैसे बदलते हैं? अगर गट बैक्टीरिया हेल्दी हैं तो हम ज्यादा शांत, पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अगर बैक्टीरिया खराब हैं तो हम जल्दी गुस्सा होते हैं, उदास रहते हैं या ध्यान नहीं लगा पाते। यानी हमारी रोज की आदतें, क्या खाते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, कितनी नींद लेते हैं, ये सब माइक्रोब्स को बदलती हैं, और माइक्रोब्स हमारी फीलिंग्स को। एक और जरूरी बात, एंटीबायोटिक्स या बिना जरूरत की दवाइयां लेने से भी अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, और साथ में हेल्दी खाना भी जरूरी है। इस लेसन का मतलब यह नहीं कि माइक्रोब्स हमें पूरी तरह कंट्रोल करते हैं, लेकिन वे हमारे मूड, एनर्जी और बिहेवियर को प्रभावित जरूर करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी पर्सनालिटी बेहतर बनाना चाहते हैं, ज्यादा पॉजिटिव, काम और फोकस्ड बनना चाहते हैं, तो अपने गट का ख्याल रखना जरूरी है। सिंपल स्टेप्स याद रखें। नेचुरल और फ्रेश खाना खाएं, जंक फूड कम करें, फर्मेंटेड फूड जैसे दही लें, स्ट्रेस कम करें, अच्छी नींद लें। धीरे धीरे अच्छे बैक्टीरिया बढ़ेंगे, गट हेल्दी होगा और मूड अपने आप बेहतर होने लगेगा। याद रखिए, हमारे अंदर रहने वाले ये छोटे माइक्रोब्स हमारी जिंदगी को बड़ा असर देते हैं। जब ये खुश रहते हैं तो हम भी खुश रहते हैं, और जब ये संतुलित होते हैं तो हमारी पर्सनालिटी भी बैलेंस और पॉजिटिव बन जाती है। यही माइंड गट कनेक्शन का एक बड़ा सच है। लेसन 5, चाइल्डहुड ट्रॉमा गट को प्रभावित करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बचपन की बातें बीत जाती हैं और उनका असर खत्म हो जाता है, लेकिन सच ये है कि बचपन के अनुभव हमारे दिमाग और शरीर पर गहरा असर छोड़ते हैं, खासकर हमारे गट ब्रेन कनेक्शन पर। जब बच्चा छोटा होता है तब उसका शरीर और दिमाग बहुत नाजुक होते हैं। अगर उसे प्यार, सुरक्षा और शांति मिलती है तो उसका नर्वस सिस्टम मजबूत बनता है और गट हेल्दी रहता है। लेकिन अगर बचपन में ज्यादा डर, डांट, झगड़े, अकेलापन या इमोशनल दर्द हो तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन्स धीरे धीरे गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगाड़ देते हैं
और डाइजेशन कमजोर हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को छोटी छोटी बातों पर पेट दर्द हो जाता है या भूख नहीं लगती। कई बार इसका कारण सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि इमोशनल होता है। डर और चिंता सीधे पेट को प्रभावित करते हैं। यही असर बड़े होकर भी बना रह सकता है, जैसे एसिडिटी, आईबीएस, एंजाइटी या मूड स्विंग्स। जब बच्चा बार बार स्ट्रेस महसूस करता है तो उसका गट ब्रेन एक्सिस बहुत सेंसिटिव हो जाता है, यानी छोटी सी चिंता भी पेट में परेशानी पैदा कर देती है। दिमाग हमेशा अलर्ट रहता है, शरीर आराम नहीं कर पाता। इससे नींद खराब होती है, डाइजेशन बिगड़ता है और एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हीलिंग संभव है। हमारा शरीर और दिमाग दोनों बदल सकते हैं। अगर हम अपने पुराने दर्द को समझें और उसे ठीक करने की कोशिश करें, तो गट भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। सबसे पहला कदम है अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना। अगर बचपन में कुछ दर्दनाक अनुभव रहे हों, तो उन्हें दबाने की बजाय समझना जरूरी है। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करना, डायरी लिखना, मेडिटेशन करना या जरूरत पड़े तो थेरेपी लेना, ये सब इमोशनल हीलिंग में मदद करते हैं। दूसरा कदम है अपने शरीर को सुरक्षित महसूस कराना। अच्छी नींद, हेल्दी खाना, हल्की एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग न्यूरो सिस्टम को शांत करते हैं। जब शरीर रिलैक्स होता है तो गट भी आराम महसूस करता है। तीसरा कदम है खुद से प्यार करना। खुद को दोष देना बंद करें, अपनी गलतियों को माफ करें और पॉजिटिव सोच अपनाएं। यह छोटी सी आदत अंदर से बड़ी हीलिंग लाती है। इस लेसन का मतलब है बचपन का स्ट्रेस छोटा नहीं होता, वह शरीर और दिमाग दोनों को प्रभावित करता है। लेकिन अगर हम अपने इमोशंस को समझें और हील करें तो जिंदगी बेहतर हो सकती है। याद रखिए, जब मन सुरक्षित महसूस करता है तो गट भी स्वस्थ होता है, और जब गट स्वस्थ होता है तो मूड अच्छा होता है, एनर्जी बढ़ती है और जिंदगी हल्की लगने लगती है। यही माइंड गट कनेक्शन का सच्चा लेसन है। लेसन 6, आपका इंट्यूशन सच होता है। हम सब ने कभी न कभी ऐसा महसूस किया है कि अंदर से कोई आवाज कह रही है, ये काम मत करो या यही सही फैसला है। इसी को इंट्यूशन या गूट फीलिंग कहते हैं। बहुत लोग इसे सिर्फ अंदाजा या संयोग मानते हैं, लेकिन असल में ये हमारे दिमाग और पेट के बीच की सच्ची बातचीत होती है। हमारे पेट में लाखों नर्व सेल्स होते हैं जिन्हें एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये नर्व सेल्स दिमाग से जुड़े रहते हैं और हर समय सिग्नल्स भेजते रहते हैं। जब हम किसी नई सिचुएशन में होते हैं, जैसे किसी इंसान से मिलना, कोई बड़ा फैसला लेना या किसी खतरे को महसूस करना, तो दिमाग और गट मिलकर तुरंत रिएक्शन देते हैं। कई बार यह रिएक्शन इतना तेज होता है कि हमें लगता है कि बस अंदर से महसूस हुआ। असल में इंट्यूशन हमारे पुराने अनुभवों, यादों और शरीर के सिग्नल्स का मिक्स होती है। हमारा दिमाग पहले देखी सुनी बातों को याद करता है और गट उन सिग्नल्स को महसूस करता है। फिर दोनों मिलकर हमें एक फीलिंग देते हैं, सही या गलत का अंदाजा। आपने देखा होगा, जब आप किसी गलत जगह या गलत इंसान के साथ होते हैं तो पेट में घबराहट होती है, और जब सही फैसला लेते हैं तो अंदर से शांति मिलती है। यह गट ब्रेन एक्सिस का असर है। लेकिन एक जरूरी बात समझनी चाहिए, हर इंट्यूशन सही नहीं होती। अगर आप हमेशा डर में रहते हैं या बहुत एंजाइटी होती है, तो कई बार डर भी इंट्यूशन जैसा लगता है। इसलिए इंट्यूशन को समझदारी से सुनना जरूरी है। सच्ची इंट्यूशन आमतौर पर शांत होती है, साफ होती है और बार बार वही सिग्नल देती है, जबकि डर या घबराहट वाली फीलिंग जल्दी जल्दी बदलती है और कंफ्यूजन पैदा करती है। इसलिए बड़े फैसलों में इंट्यूशन और लॉजिक दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इंट्यूशन को मजबूत कैसे करें? सबसे पहले अपने गट को हेल्थी रखें। अच्छा खाना, पूरी नींद, कम स्ट्रेस और रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब सिग्नल्स को साफ बनाते हैं। जब शरीर और मन शांत होते हैं तो इंट्यूशन भी साफ सुनाई देती है। दूसरा, खुद को समय दें। जल्दी जल्दी फैसले लेने से कंफ्यूजन होता है। शांत मन से सोचें, अंदर की फीलिंग को समझें, फिर फैसला लें। तीसरा, अपने अनुभवों से सीखें। जब आपकी इंट्यूशन सही साबित हो
तो उसे याद रखें। धीरे धीरे आप अपनी इनर वॉइस को पहचानने लगेंगे। इस लेसन का मतलब है अपनी अंदर की आवाज को इग्नोर मत करो। कई बार हमारा गट हमें पहले ही सही रास्ता दिखा देता है, लेकिन साथ साथ सोच समझ भी जरूरी है। याद रखिए, इंट्यूशन कोई जादू नहीं, बल्कि आपके दिमाग और पेट की समझदारी है। जब गट और ब्रेन मिलकर काम करते हैं तो फैसले बेहतर होते हैं और जिंदगी आसान लगती है। इसलिए अपने गट का ख्याल रखें और अपनी इनर वॉइस को सुनना सीखें, क्योंकि कई बार सच हमें सबसे पहले हमारी इंट्यूशन ही बताती है। लेसन 7, फूड ही सबसे बड़ी मेडिसिन है। हम रोज जो खाना खाते हैं वही हमारे शरीर और दिमाग को बनाता है। इसलिए कहा जाता है फूड इज मेडिसिन। सही खाना दवा की तरह काम करता है और गलत खाना बीमारी की तरह। हमारे पेट में लाखों बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारी डाइजेशन, इम्यूनिटी और मूड को कंट्रोल करते हैं। अगर हम नेचुरल और हेल्दी खाना खाते हैं, जैसे फल, सब्जियां, दालें, होल ग्रेन्स, नट्स और दही, तो अच्छे बैक्टीरिया मजबूत होते हैं। इससे डाइजेशन अच्छा होता है, एनर्जी बढ़ती है और मूड भी अच्छा रहता है। लेकिन जब हम ज्यादा जंक फूड, पैकेट स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और शुगर खाते हैं तो बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इससे पेट खराब होता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं और साथ साथ मूड भी खराब हो जाता है, थकान बढ़ती है और फोकस कम हो जाता है। इसलिए खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि शरीर को हील करने के लिए है। पुराने समय में लोग सिंपल और नेचुरल खाना खाते थे। उनके खाने में फाइबर ज्यादा होता था। फाइबर अच्छे बैक्टीरिया के लिए खाना होता है। इससे गट हेल्दी रहता था और बीमारियां कम होती थी। आज की मॉडर्न डाइट में फाइबर कम और केमिकल्स ज्यादा हैं। पैकेट फूड में प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं जो गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम अपने खाने में छोटे छोटे बदलाव करें तो बड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। जैसे रोज एक कटोरी दही या छाछ लें, ज्यादा फल और हरी सब्जियां खाएं, होल ग्रेन्स जैसे दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस लें, शुगर और कोल्ड ड्रिंक्स कम करें, जंक फूड हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार खाएं। इसके साथ साथ पानी भी ज्यादा पिएं। सही पानी डाइजेशन को आसान बनाता है। एक और जरूरी बात, खाना कैसे खाते हैं यह भी मायने रखता है। जल्दी जल्दी, गुस्से में या मोबाइल देखते हुए खाने से डाइजेशन खराब होता है। शांति से, ध्यान से खाना खाने से पेट को सही सिग्नल मिलता है। हेल्दी खाना खाने का मतलब यह नहीं कि जिंदगी का मजा खत्म हो जाए। आप कभी कभी अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं, लेकिन रोज की आदत हेल्दी होनी चाहिए। इस लेसन का सिंपल मतलब है, आपका खाना ही आपकी दवा है। अगर खाना सही है तो शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है, मूड अच्छा होता है, एनर्जी बढ़ती है और बीमारी कम होती है। याद रखिए, डॉक्टर की दवा कुछ समय के लिए मदद करती है, लेकिन सही खाना रोज आपको स्वस्थ रखता है। जब आप अपने गट को अच्छा खाना देते हैं तो आपका माइंड भी खुश रहता है और आपकी जिंदगी भी हल्की और खुशहाल बन जाती है। यही माइंड गट कनेक्शन का सबसे आसान और सबसे पावरफुल सच है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और पावरफुल बुक समरीज और ऑडियो बुक वीडियोस के लिए हमारे चैनल बुक नोवा को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो का लिंक है, उसे जरूर देखें, क्योंकि वही आपकी शो को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए, आज की वीडियो से आपने कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और अपने माइंड और गट दोनों को हेल्दी रखें।